नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले मैं अपने जो है गुरुदेव को नमन करूंगी, भगवान शिव को नमन करूंगी और प्रणाम करूंगी ज्ञानी जी को, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूं और दुनिया का सबसे बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मानती हूँ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर ईशान कोने में किचन है तो आपको क्या कुछ देखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, हमने क्या कहा कि ईशान में नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर जल तत्व है। और जब आप जल तत्व के अंदर अग्नि ले आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? समझ गए ना क्या होगा? चलिए, साइड इफेक्ट के ऊपर सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, उसके बाद आज हम निवारण के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें कि कोई खर्चा नहीं है। उपाय आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगी बैठकर। इस उपाय के नाम पर अपना नंबर मैं यहाँ पर डाल सकती थी, आपसे पैसे ले सकती थी, लेकिन मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आपको उपाय बताने का है। मेरा काम है कि मैं आपको उपाय बताऊं ताकि खुद करो आप घर बैठकर। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं, शायद 1000 रुपये भी खर्च नहीं होने आपके। चुपचाप प्रोग्राम सुनो, देखो, साइड इफेक्ट्स को अपने आप साथ मैच करो और उपाय घर बैठ के करो। बहुत सिंपल उपाय है, ठीक है। वरना आप बाकी लोगों के पास जाइए जो मोटे मोटे पैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेक्निकल बातें करते हैं, दुनिया भर का शो ऑफ करते हैं और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हो। खैर चलो, सबसे पहले, क्योंकि देखिए महिला ईशान में जब जब महिला जाएगी ना, तो हमने आपको क्या बोला था पहली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, ईशान में महिला ईशान कोने में ना जाए, वो कमरा या वो कोना महिलाओं के लिए है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि ईशान में जब जब महिला जाएगी, और अब तो वो किचन कर रही है, यानी अब तो अपने काफ़ी घंटे वहाँ पर वो यूज़ कर रही है। सुबह भी 3-4 घंटे, शाम को भी 3-4 घंटे, फिर बीच में कभी चाय, कभी पानी, कभी फलाना, कभी डिगना। अपने कमरे से ज़्यादा महिला किचन में रहती है, ठीक है। ये बात महिलाएं अच्छे से जानती हैं। ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। आपको मैं बता दूं, ये आपकी दवाई नहीं टूटने देगा। एडमिट करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन औरत कहेगी आज मेरे सर में दर्द है, आज मुझे सर्वाइकल का पेन हो रहा है, आज मुझे फलाना हो रहा है, आज मेरे पैरों में दर्द है, आज मुझे मेरा शरीर भारी भारी सा लग रहा है। यानी कि पुरुष ऑफिस से आया नहीं है, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरा शुरू हो जाता है, तुम तो मुझे दिखाते नहीं हो, तुम तो नहीं चाहते ही नहीं हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। क्या तुमने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बल्कि मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि मेरी तबीयत खराब नहीं है। क्या हुआ? चिड़चिड़बाजी शुरू हो गई, छोटी छोटी नोकझोंक शुरू हो गई। ये कराता है ये ईशान कोने में रसोई। उसके बाद बात होगी कहीं और की। मान लो घर पे बैठकर आप मामा, फूफा, चाची, ताई, फलाना की बात कर रहे हो, लेकिन करते करते वो बात कब महाभारत का रूप धारण कर लेगी, आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। समझ में आ गई बात? छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। धन हानि का सबसे बड़ा कारक है ईशान कोने में रसोई का होना। और अगर आपके घर में बेटियां हैं तो कान खोलकर सुन लेना ये मेरी बात, कि अगर आपके घर में बेटियां हैं तो एक बेटी मायके, माफ कीजिएगा, ससुराल में दुखी होना उसका तय है, तय है, तय है, चाहे कारण कोई भी हो, कोई भी कारण हो। समझ में आ गई बात? 2 बेटियां हैं तो एक का होना तय है, अगर एक है तो उसका होना तय है। ध्यान रखना, बेटियों को ससुराल में सुख नहीं देने देता ये कोना। आपको ये बात कान खोलकर सुन लेनी है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, उपाय आपको क्या करना है, ठीक है। तो घर में आपको तनाव देगा, बेटी का ससुराल में दुखी होना तय है। यहाँ पर तनाव आता है, बीमारी की कंप्लेन करती रहेगी लेडी, आपको परेशानी होगी लगातार। समझ में आ गई बात? अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि रसोई ना अग्नि कोने में होनी चाहिए बस, या फिर अच्छा, आजकल लोग दिमाग पता है क्या लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के मान लीजिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में वो कहेंगे ये वाला कोना पकड़ लो, यहाँ भी अग्नि है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। किसी को कुछ भी बोल दोगे और लोग बेचारे आपकी बात मान भी लेते हैं आराम से। पर्टिकुलर वास्तु में हर अपनी एक दिशा है। ईशान का अग्नि कोना नहीं हो सकता, अग्नि कोने का ही अग्नि कोना होगा। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को आइए मैं बोर्ड पे बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको किस तरीके से कहाँ पे आप रसोई रख सकते हैं, ठीक है। आइए उसको समझते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ईशान कोण में अगर रसोई है तो उसका क्या निवारण हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट,
ये वेस्ट, ये साउथ, और ये हो गया हमारा ईशान कोना। ठीक है, अगर हमारा ईशान कोने में किचन है तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका कैबिनेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए गैस है आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर खड़े होके आप रसोई कर रहे हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता दूँ, आपको फिर से कांसे के कटोरे लेके आने। कांसे के कटोरे कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ड्रिल करके आपको ऊपर लटकाने, इस तरीके से कांसे के कटोरे मिलते हैं मार्केट में, इंग्लिश में उनको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो यहाँ पर लगाना है कांसे का कटोरा, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। यहाँ पर इसमें आपको लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कांसे के कटोरे जब आप लगाएं वो 3 लटकें तो वो फ्लेम के ऊपर ना हो, समझ रहे मेरी बात को, वो गैस के ऊपर ना हो। गैस आपकी यहाँ है वैसे तो, ठीक है, तो आपको गैस के ऊपर नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने हैं, क्योंकि कांसे के कटोरे में से 24 घंटे ऐसा माना जाता है कि ये बादल हैं और उसमें 24 घंटे पानी बरसता रहता है। ईशान जल तत्व है तो वहाँ पानी बरसना चाहिए, इसीलिए पानी बरसाने का ये काम करता है, ये गंदगी को साफ करता रहता है। इसीलिए कांसे के कटोरे चूल्हे के ऊपर नहीं होने चाहिए। अच्छा यहाँ पर पता है एक चीज हमने देखी, जैसे कि ज्ञानी जी भी बताते थे और ये चीज हम भी बता रहे हैं, कुछ वास्तु एक्सपर्ट जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं ना, बड़े बड़े, वो पता है क्या कहते हैं कि एक काम करो, ईशान कोने के अग्नि कोने में किचन रख लो यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, उनके हिसाब से ये ईशान का अग्नि कोना हो गया। अरे भैया, अग्नि कोना एक ही होगा चारों खानों में। अब ये नहीं है कि हर कमरे का अग्नि कोना होता रहेगा कि वायु का अग्नि कोना तो ये हो गया और नैऋत्य का अग्नि कोना ये हो गया, अग्नि कोने का अग्नि कोना तो ये है ही है, ऐसा नहीं होता। अगर ये कोई आपसे कह रहा है ना कि ईशान के अग्नि कोने में आप किचन रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, पहली बात तो किचन यहाँ से हटा दो, सबसे अच्छा तो निवारण ये है। लेकिन किचन आप नहीं हटा सकते तो तब तक आप ये वाला निवारण कर सकते हो, कांसे के कटोरे वाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात समझना कि हम बार बार कहते हैं कि स्त्री को यहाँ पर कम से कम आना चाहिए, किसमें, ईशान कोने में स्त्री को नहीं होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये हमने आपको बता दी। अब क्या होगा, जैसे कि सुबह यहाँ पर चूल्हा जलेगा, ठीक है, तो सुबह जैसे चूल्हा शुरू हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, यूवी रेज आती हैं। ठीक है, यूवी रेज क्या है, ये प्रगति की कारक है। क्या हो गया, यूवी रेज आती हैं। अब जब वो चूल्हे से टकराती हैं तब तक तो अच्छा है, लेकिन 9 बजे तक तो किसी का खाना बनता नहीं है। उसके बाद दूसरी रेस शुरू होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चूंकि यहाँ पर ईस्ट है, चूंकि यहाँ पर रेज आएंगी, इसीलिए जब 9:30 बजे के बाद वो रेज जब टकराएंगी तो वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये जो ताकत होती है ना अच्छी किरणों की, ये भी डिसॉल्व हो जाती हैं, जो करियर, हेल्थ, पढ़ाई को ख़राब करती हैं। हमने बताया था कि औरत की तबीयत जो है वो ख़राब रहेगी, परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ उसके संग लगा रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश करनी है। अब आपने यहाँ पर कांसे के कटोरे तो लगा दिए, अब यहाँ पर आपको त्रिशूल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर त्रिशूल और आपको यहाँ पर भी त्रिशूल लगाना है। वो यहाँ पर लगाने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपकी ईशान में किचन होगी तो रास्ता आपका यही होगा, मेन दरवाज़ा आने का ना, ये आपका दरवाज़ा होगा। तो यहाँ पर आपको दरवाजे पे लगाने हैं पंच धातु के त्रिशूल, एक इस दीवार पर, वेस्ट की दीवार पर, और एक आपको लगाना है साउथ की दीवार पर। ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करेगा, ये आपको कृपा दिलाने की कोशिश करेगा, भगवान की आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करेगा। अचानक जो धन हानि के कारण बन रहे हैं, अचानक जो परेशानी हो रही है, अचानक जो घर में दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं, धन हानि जो हो रही है, उनको ये दूर करने की कोशिश करेगा। पंचधातु का त्रिशूल ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमें बता देना। तो ये पंचधातु का त्रिशूल आपको देना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपको निवारण करना है कांसे के कटोरे से रिलेटेड, या कोई और प्रॉब्लम आ रही तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिर हम उसका निवारण भी आपको ढूंढेंगे, आपकी परेशानी को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी किचन कहाँ हो सकती है। ठीक है, आप किचन कहाँ कर सकते हैं, आप किचन कर सकते हैं इस तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर किचन कर सकते हैं। और अग्नि कोने के बारे में तो हमने आपको बताया ही है कि आप यहाँ पर भी किचन कर सकते हैं। किचन के लिए बेस्ट है
किचन के लिए बेस्ट है, ठीक है। आपको लेकिन ईशान में किचन आपको नहीं रखना। वायु में आपको, जैसे आपकी एक किचन हो गई तो आप पश्चिम मुखी किचन रख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर कहाँ पर अग्नि कोने में भी आप किचन रख सकते हैं, पूर्वाभिमुख यानी कि पूरब की तरफ इधर मुंह करके आप किचन कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आप किचन कर सकते हैं, यहाँ पर किचन कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ साउथ है, मैं आपको बताऊं, आप यहाँ साउथ में भी किचन रख सकते हैं। लेकिन ये जो साउथ में जो किचन है ना, ये आपका पूर्वाभिमुख होगा, पूरब की तरफ मुंह करके होगा। लेकिन ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए ही ज्ञानी जी हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पाइसी, देखो घर में हम लोग सात्विक खाना खाते हैं, इसीलिए हमारा अग्नि कोने में पूर्वाभिमुख होना, पूरब की तरफ मुंह करके, और वायु में पश्चिम मुखी होकर करना है, क्योंकि सात्विक खाना बनाएंगे आप लोग। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चटपटा तीखा मसालेदार खाना बनाना होता है, और वो आपको दक्षिण की रसोई ही देती है, जो पूरब की तरफ मुंह करके आपको बनाना है। ये इतना लजीज, इतना ज़बरदस्त खाना बनाएगी कि आप वहाँ पर उसकी तारीफ करके जाएंगे कि भैया वाह क्या खाना बनाया आपने, मतलब मेरा तो मन खुश हो गया। तो ज्ञानी जी हमेशा कहते थे कि भाई हम उसका एक चूल्हा दे देते थे, सिर्फ एक चूल्हा, या हम वायु में दे दें या हम अग्नि में दे दें, लेकिन सारी किचन के जो चूल्हे थे वो हम उनके दक्षिण में ही देते थे, ताकि सब लोग खड़े होके पूरब की तरफ मुंह करके खाना बनाएं और उस रेस्टोरेंट की सब लोग तारीफ करके जाएं, तालियां बजा के जाएं। क्योंकि जो भी व्यक्ति दक्षिण की दिशा की तरफ पूर्वाभिमुख होकर रसोई करता है, इतना जबरदस्त उस घर का खाना बनता है कि बात ही मत पूछिए। अब आप ये मत सोचना कि दक्षिण की दिशा की तरफ हम भी करना शुरू कर देंगे, ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि होटल में आप खाने जाओगे महीने में 15 दिन में एक बार, लेकिन जब आप डेली इतना स्वादिष्ट और लजीज और जबरदस्त और जायकेदार और मिर्च मसाले वाला खाना खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। वो उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर सकता है, क्योंकि ये उसका धंधा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन घर में ये व्यवस्था नहीं चलेगी। घर में व्यवस्था चलेगी आपकी अग्नि की और वायु की आपके, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान करके चलना है। तो इस बात का ध्यान रखना, किचन ये कांसे के कटोरे अगर ईशान में है, नहीं तो अग्नि में बेस्ट है, पूर्वाभिमुख होके, पश्चिम में बेस्ट है इधर करके, और दक्षिण की किचन। ये उपाय उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्ते।